हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे, ओशो के ज्ञान से लाभ उठा रहे होंगे। इनका ज्ञान हमें दिन प्रतिदिन नया दृष्टिकोण तो दे ही रहा है और आपके जीवन में जो तार्किक पक्ष है उसको थोड़ा सा मजबूत कर रहा है। शुरू करें आज का सेशन। कल के कंटिन्यूएशन में ही हम कल हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, जान रहे थे योग के माध्यम से ना, योग के सूत्र जान रहे थे। और योग हमने दर्शन का जो पार्ट है, 6 उसके पार्ट है ना, उसमें भी योग को जाना था ना, तो उससे थोड़ा थोड़ा आपको सिमिलैरिटी मिलने वाली है। योग के सूत्र जिसमें क्या है, विस्मय, वितर्क और विवेक, ये उसका पूरा शीर्षक हो जाता है। ओके, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, प्रश्न उत्तर स्कूली बच्चों की बातें हैं। ओशो कह रहे हैं तुम्हारा प्रश्न ही बेहुदा है। परमात्मा के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। विराट के संबंध में कोई प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? तो यही प्रश्न ओशो कर दे रहे हैं कि उस परम सत्ता के कॉन्टेक्स्ट में, है ना, प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, ये प्रश्न कर रहे हैं, ओशो कर रहे हैं। ठीक है, विराट के संबंध में तो प्रश्न उत्तर दोनों गिर जाते हैं। तुम्हारा प्रश्न क्षुद्र है, यानी छोटा है ना, इसलिए बुद्ध चुप रह गए हैं। लेकिन तुम शायद यही सोचकर लौटोगे कि इस आदमी को पता होता तो जवाब देता। तो देखिए, एक छोटी सी कहानी है इसी से रिलेटेड, जिसमें दो व्यक्ति हैं, वो बुद्ध के पास जाते हैं। एक आस्तिक होता है, एक नास्तिक होता है। ठीक है, तो उसमें जो आस्तिक होता है वो पूछता है कि बुद्ध से कि क्या ईश्वर है? तो उसको बुद्ध मना कर देते हैं। और जो नास्तिक होता है उसको हाँ कर देते हैं। तो उसमें बड़ी खलबली मच जाती कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा। और एक ऐसी भी स्थिति आती है जहाँ पे वो चुप रह जाते हैं। तो वही यहाँ बात की जा रही, ओशो वही बात कर रहे हैं कि कोई प्रश्न कैसे खड़ा कर सकता है उस परम सत्ता के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, कह रहे हैं इसने जवाब नहीं दिया, इसे पता नहीं। तुम पंडित को पहचानते हो, क्योंकि तुम्हारा सिर भी शब्दों से भरा है। तुम ज्ञानी को ना पहचान पाओगे, क्योंकि ज्ञानी विस्मय से भरा है और तुम्हारा विस्मय नष्ट हो गया है। जगत में बड़ी से बड़ी घटना है और वह है विस्मय का नष्ट हो जाना। जिस दिन तुम्हारा विस्मय नष्ट होता है उसी दिन तुम्हारे छुटकारे का उपाय मुश्किल हो गया। जिस दिन तुम्हारा विस्मय नष्ट हुआ उसी दिन तुम्हारा बाल हृदय मर गया, जड़ हो गया, तुम बूढ़े हो गए। आप छोटे बच्चों को देखते हैं कि वो बहुत ही विस्मित होकर के प्रश्न पूछते हैं ना, उनका विस्मय विद्यमान रहता है। कोई भी चीज़ उनके लिए वाव फैक्टर रहती है। ठीक है, जैसे ही आप उन चीज़ों को जान लेते हैं उसमें का रहस्य मिट जाता है और फिर विस्मय भी विनष्ट हो जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। क्या अब भी तुम चौंकते हो? क्या जीवन तुम्हें प्रश्न बनता है? क्या चारों तरफ से पक्षियों की आवाज़ें, झरनों का शोरगुल, हवाओं का वृक्षों से गुजरना तुम्हारे लिए किसी पुलक से भर जाता है? तुम आह्लादित हो जाते हो? ये सारे प्रश्न ओशो कर रहे हैं। तुम जीवन को चारों तरफ देखकर अवाक होते हो? तो कह रहे हैं कि क्या तुम्हें कुछ भी विस्मित करता है आज की डेट में, जहाँ तुमने बहुत सारा ज्ञान ले लिया, बहुत सारा तुम जान गए, और जानने के बाद तुम्हें क्या मिला? क्या तुम उस बच्चे की तरह हृदय रखते हो जो एक छोटा सा बच्चा होता है, जो हर वस्तु, हर घटना को, हर अपने आसपास लोगों को कैसे देखता है, किस दृष्टि से देखता है? कि बहुत आश्चर्य के भाव से रहता है। ठीक है, ओके, समझ गए? नहीं, क्योंकि तुम्हें सब पता है कि यह पक्षियों की आवाज़ है या शोरगुल हवाओं का, वृक्षों में तुम्हारे पास हर चीज़ के उत्तर हैं। उत्तरों ने तुम्हें मार डाला है। इतनी बड़ी बात ओशो कह रहे हैं, जितने आपको उत्तर मिलते जाते हैं आपका विस्मय विनष्ट होता जाता है और आप एक तरह से मर रहे हैं उस पूरे कह रहे मार डालने का यहाँ पे मतलब होता है कि
आपके अंदर जो कौतूहल है, जो जानने की इच्छा है, जो निरंतर बनी रहनी चाहिए कुछ नया जान लेने की, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा बूढ़े लोग बहुत बोरिंग टाइप के हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ज़्यादातर वो जीवन को जी चुके होते हैं, सारे अनुभव लगभग वो ले चुके होते हैं, और इसी कारणवश वो बोरिंग हो जाता है, ठीक है। ये कहा जाता है। बच्चा क्या है, जो नौजवान व्यक्ति क्या है, उसे अभी बहुत कुछ करना है, इसलिए उसके अंदर वो विस्मय फैक्टर रहता है, ठीक है। समझ गए? कह रहे हैं तुम ज्ञान के पहले पहले ज्ञानी हो गए हो, विस्मयो योग भूमिका। और जो व्यक्ति योग में प्रवेश करना चाहे, विस्मय उसके लिए द्वार है, ठीक है, दरवाज़ा है। अपने बचपन को वापस लौट कह रहे हैं अपने बचपन को वापस लौटाओ, फिर से पूछो, फिर से कौतूहल करो, है ना, फिर से जिज्ञासा जगाओ, जो तो तुम्हारे भीतर जहाँ जहाँ जीवन के स्रोत सूख गए हैं, यानी तुम सूखे सूखे जो हो गए हो, उसको फिर से क्या करो, आगे बताएंगे, फिर वो हरे हो जाएंगे। मतलब उसमें थोड़ा सा गीलापन हो जाए, जो शुष्क आपका जीवन हो गया है, जो हर चीज़ में आप बहुत ज़्यादा, अरे ये तो मुझे पता है, अरे मुझे मत ज्ञान दो। मैंने ऐसे बड़े लोगों को बोलते हुए देखा है, अरे हमें सब पता है, अरे तुम क्या जानते हो, तुम अभी बहुत छोटे हो, इस तरह का। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, इस तरह का व्यवहार या इस तरह से बूढ़े हो जाना। बूढ़े होने का यहाँ पे एज 65 या 60 अबव के मतलब का नहीं है। आप 25-25 साल के लोगों को भी बहुत बूढ़ा कह सकते हैं, क्योंकि वो उतने ऊब से भरे हुए हैं, इतना ज़्यादा उनके अंदर बॉर्डम आ चुका है, इतनी बोरिंग पर्सनालिटी उन्होंने बना ली, क्योंकि उनको कोई चीज़ आश्चर्यचकित करती ही नहीं, कोई भी ज्ञान उन्हें आकर्षित करता ही नहीं। सब वो यही कहते हैं कि हमें सब पता है, हमें मत बताओ, हमें सब पता है। तो ये जो भाव है, ये क्या है, ये बूढ़े होने की निशानी है। इसको बूढ़ापन कहा गया है ओशो की दृष्टि में, ठीक है। इसलिए वो कह रहे फिर से कुतूहल करो, फिर से जिज्ञासा जगाओ, तो तुम्हारे भीतर जहाँ जहाँ जीवन के स्रोत सूख गए हैं, फिर से क्या हो जाएंगे, हरे हो जाएंगे। जहाँ जहाँ पत्थर अड़ गए हैं, है ना, क्या कह रहे हैं, वहाँ वहाँ झरना फिर प्रकट हो जाएगा। तुम फिर से आँख खोलो और चारों तरफ देखो, अपनी चारों तरफ आप अपनी दृष्टि घुमाइए और देखिए, ठीक है। सब उत्तर झूठे हैं, ऐसा ओशो कह रहे हैं, क्योंकि सब तुम्हारे उत्तर उधार के हैं। यानी तुमने कहीं ना कहीं से उसको इकट्ठा कर लिया है, कहीं ना कहीं तुम्हें क्या लगने लगा है कि इनसे पूछ लें, है ना। तुम्हारा कोई अपना तो अनुभव है नहीं, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं, सारे उत्तर तुम्हारे उधार के हैं, तुमने कहीं से बोरो किया है। इनसे पूछ लें, इन गुरु के पास चले जाएं, इनसे, तुम्हारी स्वयं की अनुभूति में नहीं है वो, इसीलिए वो उत्तर भी आपको खोखले नज़र आते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने स्वयं कुछ खोजा नहीं, आपने सोचा कि पका पकाया मिल जाए कहीं से भी, ठीक है। तो जब आप पूरी पकाने की प्रक्रिया में जाएंगे, यानी ज्ञान को यहाँ पे एक तरह से ज्ञान की एनोलॉजी के रूप में ये पकाने वाला जो पूरा संदर्भ लाया जा रहा है, कि जैसे मान लीजिए आपने हलवा खा लिया, आपने हलवा बनाया तो नहीं, हलवा बनाने की प्रक्रिया में जब आप जाएंगे तो एक एक चीज़ आपको पता होगी कि इसमें कितना घी लगा, है ना, इसमें कितना आपने सूजी का प्रोपोर्शन लिया। तो यही ज्ञान की प्रक्रिया में भी होना चाहिए। जब आप ज्ञान की प्रक्रिया में जाएंगे तो आप किसी गुरु को सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में लेंगे, बाकी सारा जीवन आप खोजते हुए ज्ञान की खोज में बिताएंगे। तो फिर उससे क्या होगा, जो सूखा सूखा जो शुष्क आपका जीवन हो गया है, वो फिर से क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। उसमें नए नए कपोल आने लगेंगे, ज्ञान रूपी कपोल, ठीक है। उसमें फल आएंगे, फल आपको अनुभूतियों के रूप में मिलेंगे, ऐसा कहा गया है। और ऐसा जीवन जो समझ लेते हैं, जो जान लेते हैं, फिर वो इन बेकार के प्रपंचों में पड़ते ही नहीं हैं। जैसे ओशो बार बार झंझट का इस्तेमाल करते हैं, इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वो झंझटों में नहीं पड़ते हैं, कोई उपद्रव भी नहीं करते हैं, वो एकदम शांत अपनी दिशा में चले जाते हैं ना। ऐसे व्यक्ति हैं, तभी तो ये सारी चर्चाएं, सब सारी आप कह सकते हैं डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं क्योंकि सब तुम्हारे उत्तर उधार के हैं, तुमने खुद कुछ भी नहीं जाना है, लेकिन तुम उधार ज्ञान से ऐसे भर गए हो कि तुम्हें प्रतीति होती कि मैंने जान लिया। ऐसा मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है, उनको कुछ भी बताओ, अरे ये सब मुझे पता है, अरे तुम क्या बता रहे हो, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि वो ज्ञान
ज्ञान को ऐसे समझ लेना चाहते हैं या ऐसे उनकी पूरी पर्सनालिटी बन जाती है कि उनको हर चीज़ पका पकाया ही चाहिए, और मतलब कोई बाहर से कोई आए और उनको कोई ऐसी घुट्टी पिला दे और वो मुक्त हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं। बट ऐसा होता नहीं है। जो भी इस ओर अध्यात्म की ओर आएंगे उनको निरंतर बहुत सारी ज्ञान की तपस्या करनी होगी, बहुत सारे नियमों का पालन करना होगा, बहुत सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, जो ग्रंथ हैं उनका मूल, उनका क्रक्स समझना होगा, किस लिए ये ग्रंथ लिखे गए और हमारे लिए वो कितने ज़रूरी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। विस्मय को जगाओ, ऐसा ओशो कह रहे हैं। तुम्हारे आसन प्राणायाम से कुछ भी ना होगा। ठीक है, जब तक विस्मय ना जग जाए, क्योंकि आसन प्राणायाम सब शरीर के हैं। ठीक है, शरीर शुद्धि होगी, शरीर स्वस्थ होगा, लेकिन शरीर की शुद्धि और शरीर का स्वास्थ्य तुम्हें कोई परमात्मा से ना मिला देगा। ठीक है, ये देखिए, ये प्राथमिक चरण तो हो सकता है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, आप स्वयं स्वस्थ रहें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, लेकिन वो जो एफर्ट है आपको परमात्मा की प्राप्ति का ना, एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। ठीक है, वो तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। ठीक है, विस्मय मन की शुद्धि है। विस्मय का अर्थ है मन सभी उत्तरों से मुक्त हो गया। विस्मय का अर्थ है तुमने हटा दिया उत्तरों का कचरा। तो उत्तरों को, यानी उत्तर से आंसर्स की बात हो रही है, उसको ओशो क्या कह रहे हैं, कचरा कह रहे हैं, कूड़ा करकट। तुम्हारा प्रश्न फिर नया और ताज़ा हो गया और तुमने अपने अज्ञान को समझा। विस्मय का अर्थ है मुझे पता नहीं, पांडित्य का अर्थ है मुझे पता है। ठीक है, जितना तुम्हें पता है उतने ही तुम गलत हो। तो जितने लोग आपको ये कहते हुए मिले हैं मुझे पता है, मुझे पता है, ये समझ लीजिए बहुत गलत दिशा में है। ठीक है, जो ज्ञानी व्यक्ति होगा उसमें बहुत ज़्यादा धैर्य आ जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा शांत जो उसका व्यवहार होगा, उसके अंदर वो हमेशा यही कहेगा, बहुत विनम्र हो जाएगा कुल मिलाकर के, और यही कहेगा कि मुझे कुछ नहीं पता है। जब तुम सरल भाव से कहते हो मुझे कुछ भी पता नहीं है, यह सारा जगत अज्ञात है, जो भी मुझे पता है वह अभी काम चलाऊ है, मैंने अभी कुछ भी नहीं जाना है, ऐसी प्रतीति जितनी गहरी तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगी, तुमने योग का पहला कदम उठाया। तो इसको ओशो कह रहे हैं कि जब आपके अंदर विनम्रता बहुत ज़्यादा भर जाए, आपको ये महसूस हो कि मुझे कुछ नहीं पता, बहुत कुछ जानना है, जीवन पूरा खप भी जाए फिर भी मैं इस ब्रह्मांड का, इस संसार का 1% भी नहीं जान पाऊँगा, उसके लिए ओशो कह रहे हैं कि वो फिर क्या हो जाता है, पहला कदम योग की तरफ आप उठा लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरे कदम आसान है, कह रहे फिर दूसरे कदम आसान है, लेकिन अगर पहला कदम ही चूक जाए तो फिर तुम क्या करोगे, कितनी ही यात्रा करो, उससे कुछ हल नहीं होता, क्योंकि जिसका पहला कदम गलत पड़ा हुआ मंजिल पर नहीं पहुंच सकेगा। ठीक है, पहला कदम जिसका सही है उसकी आधी यात्रा पूरी हो गई है, और विस्मय पहला कदम है। विस्मय को पहला कदम बता रहे हैं। थोड़ा गौर से देखो, तुम्हारे पास ज्ञान है, प्रश्न कर रहे हैं, तुम भी थोड़े गौर से देखोगे तो समझ लोगे ज्ञान नहीं है, सब कचरा है, इकट्ठा कर लिया है शास्त्र से, गुरुओं से, संतों से, और उसे तुम बहुमूल्य हाथी की तरह संजोए बैठे हो। उसने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ तुम्हारे विस्मय की हत्या कर दी। ठीक है, तुम्हारा विस्मय तड़प रहा है, मरा हुआ पड़ा है, अब तुम चौंकते नहीं, अब तुम्हें कोई भी चीज़ चौंकाती नहीं। एक ईसाई फ़कीर हुआ, एक हार्ट की बात कर रहे हैं, एक हार्ट ईसाई फ़कीर का नाम है। ठीक है, उसने एक बड़ी अनूठी बात कही है। उसने कहा है संत वह है जिसे हर चीज़ चौंकाती है ना, हर चीज़, छोटी छोटी घटनाएं जिसे चौंका देती हैं। पानी में पत्थर गिरता है, आवाज़ होती, लहरें उठती हैं, संत को चौंका देती। या इतना विस्मयपूर्ण है, इतना रहस्यपूर्ण है, संत श्वास लेता है, जीता है, या भी काफ़ी चौंकाने वाला है। एक हार्ट रोज़ सुबह की प्रार्थना में परमात्मा को कहता था, आज फिर सुबह हुई, आज फिर सूरज उगा, तेरी लीला अपार है, ना उगता तो क्या करते, है ना, क्या उपाय था, आदमी विवश है। ओके, ठीक है। एक हार्ट कहता, आज सांस आती है, कल ना क्या करूँगा,
तो ऐसे विद्वज्जन ऐसे प्रश्न कर बैठते हैं कि मान लीजिए सबको होता है, आज जीवन है कल नहीं रहेगा तो क्या कर लेंगे हम। आज की डेट में आपके वो जो बहुत प्रिय लग रहे हैं, जिनके लिए आप बहुत कसीदे पढ़ रहे हैं, यू आर एवरीथिंग फॉर मी, यू आर हार्ट, ये फलाना ढमाका ढिमकाना जो भी बोलते हैं, ये सब आप किसी व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। और वो व्यक्ति अगर ये तय कर ले कि मुझे छोड़ कर जाना है तो आप क्या कर लेंगे? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं से खोजिए। इसीलिए जीवन में इतना संघर्ष, इतना वैमनस, इतनी ईर्ष्या, इतना सब कुछ दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम दूसरों के प्रति जानते तो बहुत कुछ हैं हम, लेकिन बहुत सारी स्थितियों में हम उसे रजिस्टर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अहम भाव बैठा है कि हमारे अंदर वो अहम भाव बैठा है ना कि कैसे होगा ये, लेकिन वो हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि जो आपको इंसान बहुत प्रिय लग रहा होता है, जिसके लिए आप जान लुटाने में एक समय में बहुत तत्पर थे कि इनके बिना तो मेरी ज़िंदगी ही नहीं रहेगी, वो एक क्षण में आपको छोड़कर चला जाता है। और फिर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और उस वैक्यूम के क्रिएट होने के कारण बहुत सारी मानसिक बीमारियां आपको लगती हैं। बहुत सारे वो मानसिक बीमारियां फिर शारीरिक बीमारियां बनती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपने अपने आसपास होते हुए देखा। ब्रेकअप क्या है? ब्रेकअप यही है ना कि एक समय पे आप बहुत एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षित थे, या बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे में होना चाह रहे थे, और फिर एक समय ऐसा आता है कि वही इंसान सबसे बुरा लगने लगता है। ठीक है, तो ये होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगले क्षण क्या हो जाएगा, यू नेवर नो। ठीक है, तो यहाँ पे एक हार्ट क्या कहता है, एक हार्ट संत का नाम है। ठीक है, आपने ये जाना होगा कि जब आप कभी कभी सांस लेते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कभी कभी ये विचार आ सकता है कि ये सांस, ये जितने सिस्टम्स में जब सारा प्रोसेस जो चल रहा है हमारा, जितने हमारे 11 सिस्टम्स हैं, उसमें जो अपने आप प्रोसेसेस चल रहे हैं, अगर वो रुक जाएं तो क्या होगा? सोच कर देखिए। वही बात देखिए, जो दार्शनिक व्यक्ति है, जो फिलोसोफर है, वो ऐसी ऐसी बातें आपके सामने प्रकट कर देता है जो आप हो सकता है कि कभी सोचे ही ना। ठीक है, ज्ञानी उसी को कहा गया ना जो आपको आश्चर्य भाव से भर दे, वो विस्मय प्रकट हो जाए, है ना, विस्मय से भर दे आपको। नहीं होगा तो क्या होगा, है ना, इस तरह से। तो कह रहे हैं, एक हार्ट कहता आज सांस आती कल ना है, क्या करूँगा? तुम सांस ले तो ना सकोगे, सांस तुम्हारे बस में तो नहीं है, इतने इतने पास है श्वास, फिर भी तुम उसके मालिक नहीं हो। गई बाहर और ना लौटी तो नहीं लौटेंगी, इतने पास जो है उसके भी हम ज्ञाता और मालिक नहीं हैं, और ख्याल हमें यह है कि हम सब कुछ जानते हैं। तुम्हारे सब जानने ने ही तुम्हें मारा, इस कचरे को हटा दो और हल्के हो जाओ। तत्क्षण तुम्हारी आंखें जब ज्ञान से न भरी होंगी तब रहस्य से भर जाएंगी। उस रहस्य की अंतर यात्रा का नाम विस्मय है, बहिर यात्रा का नाम आश्चर्य है। अगर उस रहस्य को तुमने पदार्थों पर लगा दिया तो तुम एक वैज्ञानिक हो जाओगे, अगर उस रहस्य को तुमने स्वयं की सत्ता पर लगा दिया तो तुम एक महायोगी हो जाओगे। और दोनों के परिणाम भिन्न होंगे, क्योंकि आश्चर्य हिंसात्मक है, विस्मय अहिंसात्मक है। आश्चर्य जिस तरफ लग जाता है उसी को तोड़ने लगता है, विश्लेषण करता है, क्योंकि आश्चर्य में एक बेचैनी है, ठीक है, विस्मय में एक रस है। तो यही अंतर ओशो स्पष्ट कर रहे हैं। आश्चर्य क्या है? बाहर की यात्रा है, और विज्ञान क्या है? बाहर की ही यात्रा है। विस्मय क्या है? अंदर की यात्रा है। ठीक है, समझ गए आप? ओके, इस फर्क को भी ठीक से समझ लो। शब्दकोश में वह नहीं लिखा हुआ है, लिखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि शब्दकोश बनाने वाले को कोई विस्मय का पता ही नहीं है। आश्चर्य हिंसात्मक है, आक्रामक है। तुम जिस चीज़ के प्रति आश्चर्य से भरते हो, एक तनाव पैदा हो जाता है, उस तनाव को हल करना ही पड़ेगा। जब तक वह जिज्ञासा पूरी ना हो जाएगी, जब तक तुम जान न लोगे, तब तक एक बेचैनी तुम्हारे सिर पर सवार रहेगी। वह जो वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में लगा रहता है 18-18 घंटे, वह किस लिए लगा है, ये ओशो प्रश्न कर रहे हैं। एक बेचैनी है, जैसे एक भूत प्रेत ने उसे पकड़ लिया है, और जब तक वह उसको हल ना कर लेगा तब तक वह लगा ही रहेगा, है ना, ऐसा देखा होगा आपने। लेकिन विस्मय आक्रामक नहीं है, विस्मय एक बेचैनी नहीं है, बल्कि विस्मय एक विश्राम है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति विस्मय से भरता है तो एकदम विश्राम से भर जाता है। विस्मय को मिटाना नहीं है, विस्मय को पीना है।
विस्मय का स्वाद लेना है, विस्मय में लीन हो जाना है, एक हो जाना है, आशय मिटाने में लग जाता है, विस्मय जीने में लग जाता है। इसीलिए प्रेम को क्या कहा गया है कि वो आपको जीना सिखाता है। ये सारे शब्द, ये सारी जो चर्चाएं हैं आपको डिफरेंट पॉइंट से भी जोड़ती हैं। आपने अगर कनेक्ट करना सीख लिया है तो आप समझ पाएंगे ना। कह रहे हैं कि विस्मय का स्वाद लेना है, विस्मय में लीन हो जाना है, एक हो जाना, आशय मिटाने में लग जाता है, विस्मय जीने में लग जाता है। विस्मय जीवन की एक शैली है, आश्चर्य मनुष्य के मन का एक हिंसात्मक रूप है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने आज के सेशन से जान लिया है कि ओशो क्या कह रहे हैं। ओशो विस्मय को अपने जीवन में उतारने के लिए कह रहे हैं एक तरह से, क्योंकि आश्चर्य, देखिए विज्ञान जो बाहर सब चीज़ें ढूंढता है ना, अंदर तो वो मानता ही नहीं कि अंदर भी कुछ हो सकता है। लेकिन जो अध्यात्म है उसकी जर्नी ही अंदर से बाहर की ओर है। ठीक है, अंदर लौटने की ओर है। अगर मान लीजिए आपने बाहर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर भी लिया है ना, लेकिन आप खुद को नहीं जान पाए, आपने शांत रहना नहीं सीखा, आपने कैसे खुद को जो आपके जीवन में जो घटनाएं होती हैं, यानी जो उतनी प्रिय घटनाएं नहीं हैं, यानी कि आपके जो ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में आते हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना चाहिए, तो उसमें अध्यात्म काम करता है ना। इसीलिए उसका काम ही यही है कि आपको ये बता देना कि सब कुछ यहाँ पे एक तरह से तयशुदा है। तयशुदा का अर्थ है कि शायद हो सकता है आप ना जान पाएँ उसको, लेकिन एक कोई सत्ता है जो नियंता है ना, उसको सब पता है, आपको नहीं पता है। लेकिन जब ये भी बोध होने लगे कि मैं सब कुछ नहीं जान सकता, तब विस्मय आपको होता है और आप ये इस विस्मय में ही सुखी अनुभव करने लगते हैं। ठीक है, आगे हम इस श्रृंखला में और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है और ओशो हमें धीरे धीरे बहुत कुछ बताने वाले हैं और इसका हम रसास्वादन तो करेंगे ही। यानी कि जो ज्ञान है, ज्ञान आपको इतना तो सक्षम कर देता है कि आप ये जान लें कि मुक्ति संभव है। मुक्ति उसी क्षण संभव हो जाती है जब आप सब कुछ जानने के बाद क्या कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है, उस विस्मय से भर जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए कि ओशो का दर्शन, ओशो का जो ज्ञान है, उनके जो प्रवचन हमें अवेलेबल हैं किताब के फॉर्म में, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसका मनन चिंतन भी कर रहे हैं। आप उनको अलग से भी पढ़ सकते हैं, उनकी बहुत सारी किताबें हैं। इनके बारे में जानिए कि ये अगर ऐसे हैं तो क्यों ना हम उस दिशा में भी आगे बढ़ें जहां हम इनकी तरह एटलीस्ट 1% ही इनका हो पाए। ठीक है, इस दिशा में तो हम चल ही सकते हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।